हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है। उन्होंने जो नियम दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जब किसी कंडक्टर की, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर यहाँ लिए हैं हम, इसके दो टर्मिनल है, दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है। इन दोनों कंडक्टरों के बीच, दोनों सिर, कंडक्टर तो एक ही है, इन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो वोल्टेज है उसको V मान लेते हैं। ठीक है। और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसको I मान लेते हैं, I करंट फ्लो होगा। ओम्स लॉ ये कहता है यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब इस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन है वो अनचेंज हो, दैट मींस इस पे दबाव डाला जाए, इसको टेम्परेचर दिया जाए, तब भी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज ना हो, तब इस कंडक्टर में जो बहने वाली धारा है वो इन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसके समानुपाती होगी। मतलब इन दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज लग रहा है इसके समानुपाती होगी ये धारा, ये करंट जो इस कंडक्टर में बह रही है। दैट मींस V प्रोपोर्शनल I। ये तब संभव है जब कोई कंडक्टर हो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, V इक्वल टू स्थिरांक है R इंटू I। अब ये जो स्थिरांक R है, ये जो स्थिरांक R है, स्थिरांक, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये है हमारा रेजिस्टेंस, इस R को ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है। या इसको हम, ये हमारा जो फार्मूला निकल के आया है यही ओम्स का फार्मूला है। या हम इस तरह से कह सकते हैं यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन अनचेंज हो, तो उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस हो और उस कंडक्टर में बहने वाली धारा, इसका जो अनुपात होगा वो एक कांस्टेंट होगा या एक स्थिरांक होगा। दैट मींस V वोल्टेज हो गया, करंट I हो गया, इसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा, यही स्थिरांक। दैट मींस R V अपॉन I इक्वल टू R होगा। अब यहां से V बराबर क्या निकलेगा, I इंटू R। ठीक है। चाहे इसको ऐसा बोल सकते हैं, चाहे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब टेम्परेचर देने पे इसमें कोई चेंज ना हो, दबाव देने पे, खिंचाव देने पे इसमें, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो, तब इस कंडक्टर में जो बहने वाली धारा होगी, जो करंट होगी, वो इन टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक है। इस समानुपाती वाले चिन्ह को, प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको R से डिनोट करते हैं। हमारा इक्वल फिर हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है। या R इंटू I, दोनों एक ही चीज है। अब इस स्थिरांक को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरे उसमें कि जो दोनों टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज है और जो बहने वाली करंट है, इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट R। तो V इक्वल टू I इंटू R आएगा। ये ओम्स लॉ तभी संभव है जब इस कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अनचेंज हो। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट, दोनों होंगे सीरीज और पैरेलल। ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे।